हेलो एवरीवन, अगर आपको भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, ज़मीन से रिलेटेड जितने भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं आपके घर में, आपके दादा परदादा या फिर आपके पिता या फिर आपके चचाओं के बीच में एक साथ बैठ करके वो लोग ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अगर बातचीत करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है और आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और अगर ज़मीन से रिलेटेड अगर आपको ये सारी बातें अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप वहाँ पर जो है शर्मिंदा आपको यहाँ पर होना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको जो ज़मीन से रिलेटेड जितने भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो आपको इस सभी के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जो कि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आपको ज़मीन से रिलेटेड कुछ भी अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपको जीरो नॉलेज है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है नक्शा के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, आप जिस गाँव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर एक गांव का यहाँ पर नक्शा तैयार किए जाते हैं और नक्शा में आपका क्या दर्ज होता है, आपका प्लॉट, छोटा छोटा खंड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, छोटा छोटा खंड आपको दिख रहे होंगे। और उसके बाद नक्शा में बहुत सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। नक्शा में आपको यहाँ पर जो दिशा यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, उसके बाद थाना नंबर लिखा हुआ रहता है, उसके बाद मशहूर नाम यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, जो आपका मौजा का नाम है, वो मौजा जो आपका कहते हैं जो आपका गाँव है, और उस नक्शा में जो भी नाम लिखे जाए तो उसे मौजा का नाम कहा जाता है। उसके बाद आपका जो भी गाँव है, उस गाँव में हो सकता है कि 4 यहाँ पर जो है नक्शा यहाँ पर बांटे गए हैं, 4 सीट में बांटे गए हैं। तो आपसे कोई व्यक्ति ये भी पूछ सकते हैं कि आप जिस गांव में यहाँ पर रह रहे हैं तो आपका कौन सा चादर में या फिर कौन सा सीट में आपका यहाँ पर जमीन है। तो आपको ये भी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो एक मौजा का आपका एक भी चादर हो सकता है, एक मौजा का आपका यहाँ पर जो 4 गो भी चादर हो सकता है, 2 गो हो सकता है, 3 गो हो सकता है, 5 गो भी यहाँ पर हो सकते हैं। अगर आपका अगर बड़ा यहाँ पर जो है गाँव है तो हो सकता है कि एक मौजा का 4 गो यहाँ पर नक्शा हो सकता है, 4 गो यहाँ पर चादर हो सकता है। क्योंकि अगर पूरा मौजा को एक साथ यहाँ पर मिला दिया जाए और पूरा यहाँ पर जो नक्शा को एक साथ मिलाया तो बहुत बड़ा हो जाएगा और नक्शा भी बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है 3-4 नक्शा में यहाँ पर डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो आपका नक्शा होता है, तो नक्शा में आपका प्लॉट संख्या होता है, जो आपका खाता आप जो खेसरा कहते हैं, तो खेसरा संख्या वहाँ पर रहता है, ना कि खाता संख्या रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नक्शा में ही खाता संख्या यहाँ पर रहता है लिखा हुआ, तो नक्शा में आपका खाता संख्या नहीं रहता है। आपका नक्शा में जो सिर्फ प्लॉट संख्या रहता है, आपका खेसरा संख्या रहता है। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका जो प्लॉट में आप बैठे हुए हैं, तो प्लॉट में जो है एक चीज़ का यहाँ पर जो आपको निशान आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर मान के चलिए अगर कहीं पर आपका मुस्तकिल के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि मुस्तकिल क्या होता है। देखिए, मुस्तकिल वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका यहाँ पर ज़मीन का पैमाइश किए जाते हैं और सर्वे के समय में जो एक फिक्स पॉइंट बनाए गए थे और उस फिक्स पॉइंट से यहाँ पर क्या गए थे, ज़मीन का नापी किया जाता है। 3 सीमानी यहाँ पर पत्थर आपको देखने को मिलेगा, 4 सीमानी पत्थर देखने को मिलेगा, बम्बा आपको देखने को मिलेगा। ये सारा आपका मुस्तकिल है, जिससे यहाँ पर ज़मीन का आपका पैमाइश किए जाते हैं और सर्वे के समय में उस पॉइंट से ही आपका ज़मीन का यहाँ पर पैमाइश किए जाते थे। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो इन सभी वर्डों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये आपका, तो समझ लिए कि ये आपका जो मुस्तकिल हो गया। उसके बाद नक्शा में आपका ये भी देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि कोई ऐसा प्लॉट है जिसमें आपका यहाँ पर सर्वे के समय में जिस वक्त नक्शा तैयार किए गए थे उस समय हो सकता है कि उस प्लॉट में कोई बागान था या फिर कोई प्रति था या फिर कोई उसमें मस्जिद है या फिर मस्जिद है या फिर आपका चौराहा है या फिर आपका कब्रिस्तान, शमशान घाट, या फिर आपका रेलवे लाइन गया हुआ है या फिर आपका कोई रास्ता यहाँ पर गया हुआ है या फिर कोई आपका फोर लाइन या फिर आपका कुछ भी यहाँ पर गया हुआ है। तो वो सारे चीज़ें आपको नक्शा में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है नक्शा में यहाँ पर दर्ज किए हुए रहते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो अब देखिए, नक्शा तैयार कैसे किया जाता है। जब भी ज़मीन का सर्वे होता है तो आपका जो भी गांव है उस गांव का सबसे पहले बाउंड्री बनाए जाते हैं। तो इस काम को क्या कहा जाता है, इस काम को किस्तवार का काम कहा जाता है। तो सबसे पहले जो आपका जब भी ज़मीन का सर्वे होता है तो वो किस्तवार का काम को सबसे पहले किए जाते हैं। उसके बाद अगला काम जो है वो खानापुरी का काम किए जाते हैं। किस्तवार का काम में क्या होता है कि आपका जो पूरे गाँव का जितना भी प्लॉट है, जितना भी आपका खाता, जितना भी खेसरा है और जितना भी खेत है, उन सभी खेत का जो छोटा छोटा टुकड़ों में यहाँ पर जो डिवाइड किए जाते हैं। उसके बाद जो उसमें जो नंबरिंग किए जाते हैं, जो आपको प्लॉट संख्या आप कहते हैं और आपका खाता खेसरा संख्या जब बोले जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है कि आपका नक्शा में वो नंबरिंग किए जाते हैं कि आपका प्लॉट संख्या कितना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को जो है यहाँ पर खानापुरी का काम कहा जाता है। तो इसके बारे में आप बेसिक समझ गए होंगे। उसके बाद अगला जो आपका काम होता है, जमीन का यहाँ पर आपका दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। तो जमीन का दस्तावेज सबसे पहले जब भी जमीन का सर्वे यहाँ पर होंगे और तो उस समय जो आपका दस्तावेज तैयार किए तो वो खतियान तैयार किए जाते हैं।
खतियान में जो है यहाँ पर कितने व्यक्ति के नाम पे आप खतियान तैयार करवाना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप एक ही व्यक्ति के नाम से हो सकता है, या फिर आपका पूरा परिवार है, या फिर आपका पूरा यहाँ पर जो है मान के चले 5 गो भाई हैं, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, तो सारे के नाम से जो है यहाँ पर खतियान बना दिए जाते हैं। और कितना प्लॉट आपके पास है वो प्लॉट आपका खतियान में दर्ज किए जाते हैं। आपका पूरा डिटेल जो है यहाँ पर आपका खतियान में दर्ज किए जाते हैं। तो ये आपका सबसे पहला दस्तावेज जो आपका सर्वे जैसे ही होते हैं उससे वह आपको खतियान बना करके दिए जाते हैं। उसके बाद अगला जो आपका होता है वो आपका रसीद। रसीद किसे कहते हैं, मालगुजारी रसीद किसे कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। सरकार जो आपको जो ज़मीन आपका यहाँ पर है और वो ज़मीन का जो आप टैक्स देते हैं, जो आप यहाँ पर टैक्स देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मालगुजारी रसीद, उसे जो है रसीद और उसे जो है यहाँ पर जमाबंदी जो बोलते हैं इसी को ही यहाँ पर बोले जाते हैं। तो इसके बारे में भी आप समझिए कि जमाबंदी पंजी क्या होता है। और ये जो आपका यहाँ पर जो आप जो सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं तो इसी को ही यहाँ पर जो जमाबंदी कहा जाता है और इसी को यहाँ पर आपका रसीद कहा जाता है। उसके बाद जो है अगला दस्तावेज के बारे में जान लीजिए। अगर आपके पास खतियान है और उसके बाद आप क्या किए, उस जमीन से आप कुछ हिस्सा बेच दिए हैं, तो जैसे ही आप बेच देते हैं तो अगला दस्तावेज क्या तैयार होता है, वो आपका केवला बैनामा आपका तैयार होता है, सेल डीड तैयार होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है कि केवला क्या होता है, बैनामा क्या होता है, सेल डीड क्या होता है। ये तीनों एक ही है। अगर आप जब भी जमीन खरीद बिक्री करने के लिए जाएंगे तो आपका यहाँ पर जो अगला दस्तावेज जो तैयार होंगे वो खतियान तैयार नहीं होगा, वो आपका केवला तैयार होंगे। खरीद बिक्री करने वाले जो है जैसे ही आपका खरीद बिक्री करते हैं उसके बाद आपका खतियान तैयार होते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर दाखिल खारिज का प्रक्रिया को किया जाता है। अब ये दाखिल खारिज क्या होता है, जब भी आप जमीन खरीद बिक्री करने के लिए जाते हैं तो अगला प्रक्रिया जो होता है वो दाखिल खारिज का होता है। उसके बाद आपके नाम से यहाँ पर जो रसीद काटे जाते हैं, आपके नाम से जमाबंदी कायम किए जाते हैं। खतियान जैसे जब भी आपका जमीन का सर्वे होंगे तो खतियान तैयार होता है। खतियान तैयार होने के बाद रजिस्टर 2 भी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। रजिस्टर 2 में क्या दर्ज होता है, जिसके नाम से खतियान तैयार किए गए हैं उनके नाम से यहाँ पर जमाबंदी कायम किए जाते हैं कि आपके पास इतना जमीन का यहाँ पर जो खतियान तैयार किए गए हैं तो आपको इतने जमीन का रसीद आपको देना पड़ेगा, सरकार को यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने मान के चलिए जमीन खरीद बिक्री की, आपके नाम से यहाँ पर केवल आप किए हुए हैं, तो आपको भी यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके नाम से जमाबंदी कायम किए जाएंगे और जिसके नाम से खतियान में यहाँ पर जो है दर्ज पहले यहाँ पर किए गए थे जमाबंदी कि आपको इतने जमीन का जमाबंदी देना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं रजिस्टर 2 में, रजिस्टर 1 में तो आपका खतियान यहाँ पर रहता है, उसके बाद रजिस्टर 2 में जो आपका होता है जमाबंदी से रिलेटेड जितने भी डेटा होता है वो आपका रजिस्टर 2 में होता है। रजिस्टर 2 में जो छेड़खानी होता है, रजिस्टर 1 में आपका छेड़खानी बिल्कुल नहीं होता है। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है कि रजिस्टर 2 में आपका मान के चलिए अगर आपका जिनसे आप जमीन खरीदे हैं और वो अभी मतलब क्या है कि उस जमीन का मालिक नहीं है तो उसका नाम काट करके रजिस्टर 2 में आपका नाम चलाया जाता है और प्लॉट खाता संख्या ये भी चलाए जाते हैं। तो खाता के बारे में भी आप जान लीजिए। तो मान के चलिए आपका यहाँ पर एक खाता है, तो एक खाता में आपका हो सकता है कि 2000 प्लॉट है, 3000 प्लॉट है, 4000 प्लॉट है, वो सीरियल बाय हो सकता है, 1 से लेकर जो आपका 2000 तक हो सकता है और आपका खाता संख्या 1 है। तो आपका यहाँ पर जो खाता संख्या आपको जो है यहाँ पर नक्शा में तो लिखा हुआ नहीं है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं उसको नॉलेज नहीं होने के कारण वो नक्शा में ही खोजते हैं कि खाता नंबर इसमें रहता है। नक्शा में खाता नंबर नहीं रहता है, नक्शा में सिर्फ आपका प्लॉट संख्या रहता है। खाता संख्या आप जो यहाँ पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और अभी तो सारा ऑनलाइन है, बाद में आपका यहाँ पर जो पहले आपका ऑफलाइन ही चलता था तो ऑफलाइन आप पेपर के माध्यम से पता कर सकते थे कि खाता कौन सा है और खेसरा कौन सकता है। और अभी आप जो यहाँ पर खाता के ही माध्यम से पूरे प्लॉट का यहाँ पर आप पहचान कर सकते हैं कि इस खाता में कितना यहाँ पर प्लॉट दिए गए हैं। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद अगला जो आपका दस्तावेज है, उसके बाद जो एलपीसी के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि एलपीसी क्या होता है। जैसे कि मान के चले आप कोई ज़मीन यहाँ पर सरकार को दे रहे हैं या फिर सरकार आपसे कोई ज़मीन अगर ले रहे हैं तो आपको एलपीसी बना करके देना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट होता है, ये आपका दस्तावेज होते हैं ज़मीन से रिलेटेड। तो आपको एलपीसी बना करके देंगे तभी आपको उस ज़मीन का आपको मुआवजा दिए जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर पर्चा बनाते हैं, बास्केट पर्चा बनाते हैं, जो कि उनके पास जो है रहने के लिए घर नहीं होता, सरकार की तरफ से उनको बास्केट पर्चा जो है पेपर्स बना करके देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है बंदोबस्ती पर्चा भी आपको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। जो सरकारी यहाँ पर भूमि होते हैं वो आपको जो यहाँ पर अनाज उगाने के लिए आपको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इतने वर्ड का यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जमीन से रिलेटेड। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर वर्ड यहाँ पर जो है जमीन से रिलेटेड यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इन सभी यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट और जो बेसिक यहाँ पर जो अगर ये वर्ड भी अगर आप यहाँ पर जानकारी अगर आपको हो जाते हैं तो जब भी आप अपने चाचा या फिर
परदादा या फिर पिताजियों से, या फिर अगर किसी गांव में अगर आप जाते हैं या फिर अपने गांव में जाते हैं और जमीन से रिलेटेड कोई भी अगर विवाद होते हैं तो उनमें ये सारी बातें यूज़ होते हैं, उनमें सारी बातें यहाँ पर जो बोले जाते हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें अगर मालूम रहेंगे तो आपको जो है वहाँ की जो मैटर समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर समस्या नहीं होंगे। अगर आप एक पढ़े लिखे अगर व्यक्ति हैं तो आपको ये सारी बातें जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं होता तो आपसे अगर कोई सवाल अगर पूछ लेते हैं तो फिर आप वहाँ पर शर्मिंदा में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो है ये इन्फॉर्मेशन समझ में आए होंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद भी आएगा। अगर वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक और उस दोस्तों तक और उस आपके रिलेटिव को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर उनको भी अगर इनके बारे में कुछ भी अगर नॉलेज नहीं था तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको जो है इन सभी वर्डों के बारे में जो अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।